अब खबर डीग से है, जहां गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के हैवतका के सरकारी विद्यालय में कक्षा 3 में पढ़ने वाले छात्र को टीचर ने इतना पीटा कि बालक जो है छात्र बेहोश हो गया और उसकी पीठ पर निशान पड़ गए। छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि वो परीक्षा के दौरान अपना रोल नंबर कॉपी पर नहीं लिख सका। घटना का पता चलने के बाद छात्र के पिता ने गोपालगढ़ थाने के गोपालगढ़ थाने में शिक्षक राम रूप मीणा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट भी तलब की है। दरअसल जब छात्र के पिता ने मारपीट की शिकायत स्कूल के टीचर से की तो शिक्षक रामरूप मीणा ने पुलिस बुलाने और मकान पर बुलडोजर चलाने की धमकी दे दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू की गई है। लेकिन एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर एक तीसरी क्लास का एक बच्चा है, छात्र है, और ये उसकी पीठ पर चोट के निशान आप देखिए। और ये करतूत की है एक टीचर ने, उसी के स्कूल के टीचर ने, और बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने रोल नंबर अपनी कॉपी पर नहीं लिखा एग्जाम के दौरान। और ऐसे में ये जो मार्ट साहब थे, इनको इतना नागवार गुजरा कि इन्होंने इस तीसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के साथ मारपीट शुरू कर दी। रवि कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ डीग से जुड़ चुके हैं। रवि, कब का ये पूरा मामला है और अब क्या कुछ जो पुलिस कह रही है, शिक्षा विभाग के अधिकारी कह रहे हैं, और क्या इन टीचर का भी कोई प्रतिक्रिया या बयान सामने आया है? जी, मैं प्रणाम दूंगा। ये पूरा जो मामला है डीग जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के हैवतका सरकारी विद्यालय का मामला है। सोमवार का ये पूरा मामला है। जिस तरह से बालक का जो पिता है उसने मुकदमा दर्ज कराया है कि इसका जो बालक है, जो अल्तबस है, वो 9 साल का है, वो 12 साल का है, तीसरी क्लास में पढ़ता है। और जब ये स्कूल गया तो पेपर चल रहे थे, जिस तरह से ये पेपर के दौरान रोल नंबर लिखवाया गया तो रोल नंबर नहीं लिख पाया। और जब ये बच्चा जो छात्र है वो कॉपी पर, स्कूल की कॉपी पर जो उत्तर पुस्तिका है उस पर रोल नंबर नहीं लिख पाया, तो ये हरकत थी जो वो विद्यालय का जो अध्यापक है रामरूप मीणा, उसको नागवार गुजरी और इतनी पिटाई की उसकी डंडों से पिटाई की, लात घूसों से पिटाई की और वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद में वो काफी देर वहां स्कूल में पढ़ा रहा। जैसा कि उसके पिता ने बताया है कि उसके बाद वो उस दिन गाँव में नहीं था, उसकी जो पत्नी थी वो घर पर ही थी। जो छात्र है जो घायल हुआ था, जो बेहोश हुआ था, उसके साथ ही जो बच्चे हैं उन्होंने घर पर जाके बताया, बेहोश हुए जो बच्चा है, पीड़ित बच्चा है जो अल्तमस, उसके माँ को जाकर बताया कि अल्तमस मर गया है। क्योंकि बच्चा इतना बेहोश हो चुका था कि उसके साथ के जो बच्चे थे उनको ऐसा लगा कि बच्चा मर चुका है। जैसे ही घर पे जाके तो उसकी माँ घबरा गई और स्कूल विद्यालय पहुंची, देखा तो वहां उनका जो पुत्र था अल्तमस, जो तीसरी क्लास में पढ़ता था, 12 साल का था, वो बेहोश पड़ा हुआ था। पानी के छींटे देकर काफी देर मशक्कत के बाद उसको होश में लाया गया, हौसला कर लाया गया। तो उसका पिता आया तो कल गोपालगढ़ थाने में इसका मामला दर्ज कराया गया। वही मामले की गंभीरता को लेते हुए जो पहाड़ी की जो ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी गीता शेखावत वो मौके पर पहुंची है और उस विद्यालय संबंधित जो पीओ क्षेत्र है, वहां की जो मोनिका यादव है पीओ, उनको तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। वही जो जिला शिक्षा अधिकारी नीलकमल गुर्जर है, उन्होंने भी इस पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। सबसे बड़ी जो सवाल शिक्षा विभाग के इसलिए खड़े होते हैं कि बालक का दोष तो सिर्फ इतना था कि वो उत्तर पुस्तिका पर रोल नंबर नहीं लिख सका था, तो कहीं ना कहीं शिक्षक जिसने पीटा उनकी भी तो जिम्मेदारी ये बनती थी कि बालक को ये सब पढ़ाया क्यों नहीं गया। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की लापरवाही थी या शिक्षक की लापरवाही थी। अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं जो लापरवाह, जो शिक्षक हैं जो इस विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, जो बच्चों को पढ़ाने ठीक है रवि, मैं आपको रोकूंगा। यहाँ पर हमारे साथ डीओ नीलकमल जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। नीलकमल जी, अपने आप में बहुत ही एक तरीके से सनसनीखेज ये पूरा मामला है कि तीसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे यदि रोल नंबर नहीं लिख पाता तो उसके साथ में मारपीट कर दी जाती है, जबकि जिम्मेदारी तो शिक्षक की भी बनती है कि यदि उसका विद्यार्थी, उसका छात्र यदि रोल नंबर नहीं लिख पा रहा तो कहीं ना कहीं उसकी कार्यशैली पर भी सवाल तो खड़े होते हैं। लेकिन मारपीट कहाँ का इंसाफ है या मारपीट कहाँ का न्याय है? फोन कट चुका है। डीओ हमारे साथ जुड़े थे नीलकमल गुर्जर, लेकिन वापस से उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, शिक्षा विभाग क्या कह रहा है? आरोपी शिक्षक के खिलाफ क्या कोई जांच बैठाने की व्यवस्था या कोई कार्रवाई को लेकर कोई फैसला किया गया है? जिस तरह से शिक्षा विभाग की कार्यशैली की तरफ नजर डाले तो अभी तक कोई खास कार्रवाई नहीं हो चुकी है। हालांकि जिस तरह से आपने बताया कि अभी कहीं ना कहीं जो शिक्षक है या शिक्षा विभाग है उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अगर बच्चा रोल नंबर नहीं लिख पा रहा है तो कहीं ना कहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों की या शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठता है। अगर उन्होंने ये सब पढ़ाया होता तो बच्चा रोल नंबर लिख देता। कहीं ना कहीं इससे ऐसा लगता है कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, जो अध्यापक है वो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह है। जहां तक बात कार्रवाई की, शिक्षक के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मुकदमा दर्ज हो चुका है। अभी जो शिक्षा विभाग है अभी वो तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगने में और उनकी जानकारी करने में रवि ये सब बातें तो देखिए, नीलकमल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलकमल जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। आपके संज्ञान में मामला आया हुआ, एक तीसरी क्लास के बच्चे के साथ में मारपीट की गई है, क्या कुछ कार्रवाई अब शिक्षा महकमा कर रहा है?
ऐसा है, हमने पीओ से रिपोर्ट मांगी है। हालांकि बता रहे हैं ऐसा कि कोई ऐसा प्रकरण हुआ है, ये मेरी नॉलेज में आ चुका है। उनसे मैंने लिखित में रिपोर्ट मांगी है, उसके बाद मैं कुछ बता पाऊंगी। मैम, ये हम लोग तस्वीरों में देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे कि जो बच्चे के पीठ है, शरीर पर चोट के निशान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यदि बच्चा रोल नंबर नहीं लिख पाता, तीसरी क्लास का बच्चा, तो ये तो कई शिक्षक की कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं कि क्या उसने इतना लायक उस बच्चे को नहीं बनाया। हेलो, आप आवाज सुन पा रही है, मेरा सवाल सुन पा रही है नीलकमल जी? हेलो, आप आवाज सुन पा रही है मेरी? हेलो, नीलकमल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अब ये आवाज पहुंच नहीं पा रही है, या क्या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है, ये तो आप खुद तय कर लीजिएगा, या नीलकमल जी बेहतर तरीके से बता सकती हैं। लेकिन हमने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा कि हमने रिपोर्ट तलब की है, जैसा हमारे मामला संज्ञान में है उसके बाद में रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन अपने आप में बहुत चिंताजनक ये मामला है कि एक टीचर जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है इन नौनिहालों के भविष्य सुधारने की, इन नौनिहालों का भविष्य बनाने की, वो टीचर इन बच्चों के साथ में, इन छात्रों के साथ में मारपीट करते हैं। और दोष इतना होता है कि ये तीसरी क्लास का छात्र अपना रोल नंबर उस उत्तर पुस्तिका पर, यानी कि कॉपी पर, एग्जाम की कॉपी पर नहीं लिख पाया था। और साउन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस बच्चे के पिता हैं वो। साउन, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ये पूरा मामला था, आपकी भाषा में, आपकी एक तरीके से आप खुद बताइए, हुआ क्या था आपके बच्चे के साथ में? ये बच्चा यहाँ से गया था घर से, इसको छोड़ के आए थे, पेपर था इनका जी, तो इसने पेपर तो कर दिया था, उस पर रोल नंबर नहीं लिखा गया था। बस यही कारण था, इसकी वजह से इतनी बुरी तरह से हैवानियत से पीटा गया इसको। अच्छा, बच्चे की क्या कुछ स्थिति है फिलहाल अभी? अब थोड़ा नॉर्मल तो है, लेकिन इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। ठीक है, चोट लगी है उस बच्चे के, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पीठ पर चोट के निशान है उसके। जी। बच्चे ने क्या कुछ बताया आपको साउन खान जी? ये बच्चा बेहोशी की हालत में मिला था, इतनी बुरी तरीके से पीटा था इसको। अच्छा, तो आप उस टीचर का नाम क्या है जिसके पास आप गए? आपने शिकायत भी दी होगी कि आपने मेरे बच्चे के साथ मारपीट क्यों की, क्या बोला वो? प्रिंसिपल के पास गए हम। जब बच्चे को हमने बेहोशी की हालत में पाया था तो प्रिंसिपल के पास गए जी। तो प्रिंसिपल ने ये बोला है कि कोई शिकायत मत करना, इस मास्टर जी का फूफा एसपी है। अच्छा, तुम्हारे मकानों पे बिल्डोजर चलवा देगा। जी। फिर आपने क्या किया? फिर उसके बाद हम एप्लीकेशन देकर आए हैं थाने में। धमकाया उन्होंने, तो पूरी तरीके से डराया है एक किस्म। अब पुलिस क्या कह रही है आपको? आपने शिकायत दी थाने के अंदर, गोपालगढ़ थाने के अंदर, उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश करी है, एप्लीकेशन तो दर्ज करा दिया हमने, अब पर कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। इस टीचर से बातचीत हुई आपकी कुछ, जिस टीचर ने आपके बच्चे के साथ मारपीट की उसके साथ में? नहीं, उससे कोई बात नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं आप लोग? मिलना चाहिए सर हमको। चलिए साउन खान, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। तो साउन खान ही उस बच्चे के पिता हैं जो कि इस टीचर की हैवानियत का शिकार हुआ है, करतूत का शिकार हुआ है, मारपीट का शिकार हुआ है। और इस बच्चे के शरीर पर चोट के निशान आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। बिल्कुल क्लियर हम आपको ये दिखा नहीं सकते क्योंकि मारपीट बहुत ज्यादा की गई। आरोप घर वालों का ये भी है कि जब बच्चे को लेने के लिए स्कूल में पहुंचे तो बेहोशी की हालत में वो था। और हमने जब प्रिंसिपल से शिकायत की तो प्रिंसिपल का कहना ये था कि ये जो टीचर है जिसने मारपीट की, इसके रिश्तेदार एसपी लगे हुए हैं और ऐसे में बुलडोजर चलवा दिए जाएंगे घरों पर तुम्हारे, तो ऐसे में धमकाया भी गया है। पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है। और अब डीओ जो कुछ देर पहले हमारे साथ जुड़ी थी, नीलकमल गुर्जर, उनका कहना ये है कि हमने रिपोर्ट भी तलब की है। देखना होगा कि आखिर इस रिपोर्ट में, इस जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है और उसके बाद में क्या कुछ कार्रवाई यहां पर की जाती है। और विजय मीणा एसएचओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोपालगढ़ के। विजय मीणा जी, समाचार प्रेस में स्वागत है सर आपका। एक रिपोर्ट दर्ज हुई है आपके थाने के अंदर जिसमें एक बच्चे के साथ में, तीसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के साथ में मारपीट करने का मामला सामने आया है। जी सर, किस तरीके की कार्रवाई कर रही है पुलिस अब? प्रकरण दर्ज कर लिया था परसों रात को ही।
जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थाने पर प्रकरण दर्ज कर लिया था। बच्चे का मेडिकल करवाया है जी, और अग्रिम कार्रवाई जारी है। विजय मीणा जी, क्या बच्चे की गंभीर चोटें आई है? क्योंकि घर वालों का कहना यह है कि बच्चा बेहोशी की हालत में मिला था जब परिजन उसको लेने के लिए स्कूल पहुंचे तब। हाँ, एफआईआर में तो यही है जी बड़ी जांच की जा रही है सर। होगा नियमानुसार कार्रवाई होगी। सर, इनसे बातचीत की गई, जिस टीचर पर आरोप लगे हैं उनसे कोई बातचीत की हो, पूछताछ की गई हो? फिलहाल नहीं, टीचर नहीं मिला हमें अभी। टीचर मिले ही नहीं है, पुलिस को मिले नहीं मतलब? हाँ, टीचर है नहीं स्कूल पे। आईओ भी गया था, मैं भी गया था कल। गांव में टीचर नहीं है, वो कहीं अननोन के आसपास का है। ठीक है, तो सर क्या आगे किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है इन आरोपी टीचर के खिलाफ? क्योंकि बच्चों के साथ मारपीट करना अपने आप में गंभीर अपराध की श्रेणी में तो आता ही है। बिल्कुल नियमानुसार कानूनी कार्रवाई होगी। सर, एक आरोप ये भी लगाया गया है इस बच्चे के पिता की तरफ से कि जब हम स्कूल में जाकर शिकायत करने गए तो बताया ये गया कि इस आरोपी टीचर के जो रिश्तेदार हैं वो एसपी लगे हुए हैं और ऐसे में ज्यादा कुछ बोलेंगे तो बुलडोजर चलवा दिए जाएंगे। इस तरीके की बातें क्या एफआईआर में भी लिखी गई है? एफआईआर में लिखी गई है, ये तो जांच का विषय है। कौन रिश्तेदार है, क्या है, कैसे कहा, क्यों कहा, सारे एंगल पे जांच। विजय मीणा जी, एक अपने आप में बड़ा मामला ये भी हो जाता है कि आप खुद मौके पर पहुंच जाते हैं, आपके आईओ पहुंच जाते हैं और उसके बाद जो टीचर जो होते हैं वो मिलते नहीं है। तो ऐसे में क्या आप हिरासत में लेने की कार्रवाई भी कर सकते हैं आप लोग उन्हें? करेंगे ना, आरोप है तो करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया विजय मीणा जी, एसएचओ गोपालगढ़, आप हमारे साथ जुड़े। तो हिरासत में भी अब ये टीचर लिया जा सकता है जिस पर आरोप लगे हैं इस बच्चे के साथ में मारपीट के। और हमारे साथ में रवि हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं डीग से, उनका रुख करते हैं। रवि, हमने गीता शेखावत से बात करने की कोशिश भी की जो कि शिक्षा विभाग की, शिक्षा महकमे की अधिकारी हैं। हालांकि उन्होंने अपने निरीक्षण का हवाला देते हुए, बाहर होने का हवाला देते हुए बातचीत नहीं की। तो समझ तो आता है कि पुलिस से लेकर जो शिक्षा महकमा है वो कितना संजीदा इस पूरे मामले को लेकर है। जी, मैं कहीं ना कहीं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं खुद भी बचने की कोशिश कर रहे हैं और शिक्षा विभाग का जो आरोपी टीचर है उसको भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जिस तरह से अभी समय अभी 9, सवा 9 बजे का हुआ है और अभी कहीं ना कहीं सुबह सुबह निरीक्षण पर निकल जाना और इस तरह से बातचीत न करना, ये कहीं कहीं लापरवाही तो दर्शाता ही है। लापरवाही बात करनी चाहिए थी, जो अपना पक्ष है वो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को रखना चाहिए था। हालांकि घटना की सूचना मिलने पर जो सीबीओ है, ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी है, वो मौके पर पहुंची थी और वहाँ की जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में ये आता है पीओ क्षेत्र, वहाँ की जो पीओ है मोनिका यादव, उनसे इन्होंने तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है। घटना को 3 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब नहीं की जा सकी है, ना ही उस शिक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, ना ही शिक्षक को अभी तक हिरासत में लिया गया। कहीं ना कहीं पुलिस और शिक्षा विभाग की लापरवाही साफ झलक रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रवि, आप हमारे साथ जुड़े। इस खबर पर जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो रवि कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो जानकारी दे रहे थे पूरे मामले को लेकर। और अपने आप में देखिए ये मामला बिल्कुल हैवानियत का कहेंगे हम। एक टीचर ने ऐसी करतूत की है कि उसी का छात्र जब एग्जाम की कॉपी के अंदर अपना रोल नंबर नहीं लिख पाता है तो उसके साथ में मारपीट कर दी जाती है। हैवान बनकर ये मारपीट की जाती है, बच्चे के शरीर पर चोट के निशान है। हमने इस पूरी घटना को लेकर तमाम इस घटना से जुड़े हुए लोगों से बातचीत की, बच्चे के पिता से बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बेहोशी की हालत में बच्चा मिला। एफआईआर दर्ज करवाई गई। प्रिंसिपल की तरफ से धमकाया गया कि जो आरोपी टीचर है उसके रिश्तेदार एसपी हैं तो ऐसे में बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। हमने शिक्षा महकमे के अधिकारियों से बातचीत की, जांच रिपोर्ट आने की बात की जा रही है, जांच करने की बात की जा रही है। एक अधिकारी जो है सीबीओ वो दौरे पर होने का हवाला दे रही है, जबकि पुलिस का कहना यह है कि जांच की जा रही है, जांच कर रहे हैं। लेकिन अपने आप में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है कि वहां पर जब मौके पर आईओ खुद पहुंचते हैं यानी कि जांच अधिकारी और साथ में एसएचओ पहुंचते हैं तो वहां से टीचर नदारद मिलते हैं। मंडे की घटना है और आज बुधवार हो चुका है, 2 दिन हो चुके हैं। तो ऐसे में आखिर क्यों नहीं अब तक इस आरोपी टीचर को हिरासत में लिया गया, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। सवाल पूछे भी जाएंगे, सवाल उठते भी है, सवाल पूछा जाना लाजमी भी है।